Hello student, good morning and welcome all the students. Student +1 पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशंस व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस में दो बुक आपकी हैं +1 में। पहली बुक है भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार और दूसरी बुक का नाम है सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरीज, राजनीतिक सिद्धांत। तो भारतीय संविधान की जो बुक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट लेसन आपका है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, यानी कि संविधान क्यों बनाया गया और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। इन दिस बुक इज अबाउट द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के बारे में है ये बुक। इन दिस चैप्टर दैट फॉलोज you will read information about various aspect of the making of our constitutions। इस बुक में हम संविधान बनने की हमारी जो प्रक्रिया है, वर्किंग कैसे करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। You will learn about the various institution of the government in our country। अलग अलग संस्थाएं कौन सी है सरकार की, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। And their relationship with the each other, और एक दूसरे के साथ हम इनके रिलेशंस देखेंगे कि इनके रिलेशंस क्या है। But before you begin to read about elections, government and president and prime minister, it is necessary to understand that the entire structure of the government and the various principles of the that bind the institution of government। तो इससे पहले कि हम इलेक्शन के बारे में पढ़ें, सरकार के बारे में पढ़ें, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ें, प्रधानमंत्री के बारे में जानें, उससे पहले हमें बेसिक स्ट्रक्चर देखना होगा कि सरकार को कौन बाइंड करता है, इंस्टीट्यूशन कौन कौन से बनाते हैं, हैव देयर ओरिजिन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उन सभी की उत्पत्ति भारतीय संविधान से कैसे होती है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल लर्न, यू विल एबल, इस लेसन के पढ़ने के बाद आप कुछ चीज़ें जान पाएंगे, जैसे व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग, संविधान का क्या अर्थ होता है, व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, संविधान क्या करता है किसी समाज के लिए, हाउ कॉन्स्टिट्यूशंस गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, एंड संविधान में एलोकेशन ऑफ पावर कैसे होता है सोसाइटी में, यानी कि शक्तियों का विभाजन। व्हाट वाज द इन विच वे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड, और ये भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारतीय संविधान बनाया गया था। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो यही कि हमें संविधान की ज़रूरत ही क्यों होती है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशंस, व्हाट आर द फंक्शन, व्हाट रोल डज इट प्ले फॉर ए सोसाइटी, हाउ डज ए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू अवर डेली एग्जिस्टेंस। आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट एज यू माइट थिंक। संविधान क्या होता है, संविधान के फंक्शन क्या हैं, रोल क्या है सोसाइटी में, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू डेली एग्जिस्टेंस, हमारे दैनिक जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है संविधान। इन सब प्रश्नों के उत्तर इतने मुश्किल नहीं हैं जितना आप सोच रहे हैं, और इन्हीं के आंसर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशंस अलाउ अस कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। संविधान क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, एश्योरेंस विश्वास दिलाता है। इमेजिन योरसेल्फ टू बी ए मेंबर ऑफ ए reasonable large group. Further imagine that this group has the following characteristics। आप इमेजिन करना है कि आप एक बड़े
ग्रुप से हैं। बड़े ग्रुप से मतलब एक समाज का ग्रुप है जो काफ़ी बड़ा है, उससे आप रिलेटेड है, और उस ग्रुप के फीचर्स हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है वो? द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वे। उस ग्रुप के मेंबर जो हैं वो वेरियस हैं, अलग अलग हैं विभिन्न कारणों से। दे हैव बीन डिफरेंट रिलीजन, उनके धर्म अलग हैं। एलिएशंस, उनके विचार अलग हैं। सम आर हिंदू, सम आर मुस्लिम, सम करेक्टरिस्टिक्स एंड सम क्रिश्चियंस और सम परहैप्स ऑफ द प्रोफेस नो रिलीजन एट ऑल। और उसमें से कुछ क्रिश्चियंस हो सकते हैं, कुछ का कोई धर्म नहीं हो सकता है। तो ये सभी फीचर्स आपको उस समाज में पाए जाते हैं। देर आर आल्सो वेराइड इन मैनी डिफरेंट रिस्पेक्ट, अलग अलग कारणों से वो अलग अलग हैं। दे परस्यूइंग डिफरेंट प्रोफेशंस, हैविंग डिफरेंट एबिलिटीज, हैव डिफरेंट हॉबीज, डिफरेंट टेस्ट इन एवरीथिंग फ्रॉम फिल्म टू बुक। किसी को कोई बुक पसंद है, किसी को कोई फिल्म पसंद है, कोई जो है अपने प्रोफेशन में अलग अलग हैं। मतलब आप यू आर लाइव इन ए डाइवर्स सोसाइटी, यू इमेजिन यू आर लाइव इन ए डाइवर्स सोसाइटी। सम आर रिच, सम आर पुअर, सम आर ओल्ड, सम आर यंग। इमेजिन further that member this group are likely to have dispute over various aspect of life। अब आप देखेंगे कि जब कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ ओल्ड हैं, कुछ यंग हैं, आप ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं, और यहाँ जो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर लाइकली टू हैव बीन डिस्प्यूट, और उनके बीच में आपस में डिस्प्यूट्स हैं, विवाद हैं, और वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, अलग अलग कारणों से जीवन में जो इतने सारे लोग वेरियस ग्रुप के रहते हैं उनमें आपस में डिस्प्यूट भी होते हैं। हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन, एक व्यक्ति के पास कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कितनी प्रॉपर्टी अलाउड है। शुड इट बी कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड सेंट टू द स्कूल शुड बी प्रेजेंटेड, बी अलाउड टू डिसाइड, प्रत्येक बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, अलाउड टू डिसाइड, उसको हक होना चाहिए ये डिसाइड करने का। हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इस ग्रुप में सेफ्टी और सिक्योरिटी पर कितना खर्च किया जाता है। और शुड इट बिल्ड मोर पार्क्स इंस्टेंट्स, और क्या इस प्रकार से और बहुत ज़्यादा पार्क्स बनाए जा सकते हैं। शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर, और क्या इस समाज में कुछ मेंबर जो हैं वो दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं। एवरी क्वेश्चंस विल इलिक्ट ए वेराइटी ऑफ आंसर फ्रॉम डिफरेंट पीपल, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग देंगे। बट फॉर ऑल देयर डाइवर्सिटी, लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि विविधताएं हैं, विविधताओं के कारण है। दिस ग्रुप हैज़ ए लाइव टुगेदर, क्योंकि ये ग्रुप जो है वो लंबे समय से एक साथ रह रहा है। देर आर डिपेंड अपॉन ईच अदर इन वेरियस वे, अलग अलग कारणों से एक दूसरे पर ये निर्भर भी करते हैं। दे रिक्वायर दैट कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर that will enable the group to live together peacefully। what will enable to group the live, तो क्या ऐसी सिचुएशन में ये ग्रुप पीसफुली एक साथ रह पाएगा? वन may say that perhaps member of this group can live together if they can agree of some basic rule। अब कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि अगर इस ग्रुप के कुछ मेंबर जो हैं वो सारे मेंबर जो हैं टुगेदर रहना चाहते हैं, तो उनको कुछ नियमों पर, कुछ बेसिक नियमों पर एग्री होना पड़ेगा, यानी कि सबको बेसिक रूल एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे, तब वो एक साथ रह सकते हैं। वाई विल द ग्रुप नीड सर्टन बेसिक रूल्स, तो सब बेसिक रूल्स को मानेंगे, सर्टन रूल की जरूरत क्यों पड़ती है? थिंक ऑफ व्हाट वुड बी हैपन इन द एब्सेंस ऑफ द सम बेसिक रूल्स, और अगर ये बेसिक रूल ना हो तो क्या होगा? Every individual would be increased simply because they would not know what members of group could be each other। तो ये इस members के group के जो हैं each other को करेंगे। It should be definitely done। The first function, so we discuss the definition। The first function of a constitution provide a set of basic rules that follow the minimal conditions amongst member of the society। इसका मतलब ये होता है कि पहला संविधान का काम क्या है? सभी लोगों को कुछ बेसिक नियम देना, मिनिमम कंडीशंस
कोऑर्डिनेशन के लिए अप्लाई करना संविधान का काम है। संविधान क्या करता है, लोगों को जो डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करने के लिए डिफरेंट बेसिक रूल फॉलो करवाता है और उसमें कोऑर्डिनेशन करता है। तो संविधान एक नियमों का समूह है जो लोगों को बेसिक नियम बताता है। तो ये इसका पहला काम है। सेकंड काम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या करता है संविधान, कैसे ये बनाया गया, ये सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।